हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट ल्यूसेंट्स की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये प्रसिद्ध पुस्तकें जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स पर आधारित सीरीज चल रही है और इसका ये 5वां वीडियो है। वीडियो को आखिरी तक देखें और ये सारी बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछी जाते हैं सारे राइटर्स और बुक्स किसी ना किसी एग्जाम से, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल या फिर अन्य कोई एग्जाम, सभी में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और लगातार मेरी इस सीरीज से बने रहें। आपको करना क्या है, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको उसको क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आप सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स जो कि मैं आपको हिंदी मीडियम में दे रहा हूँ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और साथ ही साथ वो सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्रिएट कर रहा हूँ, तो उनके सभी लिंक्स वहां पर आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप लगातार वो सारे वीडियोस देख के अपने एग्जाम्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 5th वीडियो, इंपॉर्टेंस बुक्स एंड राइटर्स पर आधारित है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि अन्य सारे एग्जाम सर जो तैयारी कर रहे हैं वो भी लगातार मेरी स्थिति से जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए। लीजिए, पहला प्रश्न आ गया। महाभारत का जो फारसी अनुवाद का शीर्षक है उसका नाम क्या है? किस शीर्षक से है जो फारसी में अनुवाद किया गया है? अनवर ए सुहेल, रजमनामा, हसत बसहित या फिर अयार दानिश। तो इसका सही विकल्प है रजमनामा, जो कि फारसी में अनुवाद किया गया है महाभारत का पूरा। तो इसका उत्तर ये रजमनामा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया। मेघदूतम के लेखक कौन थे? हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट या कालिदास? तो कालिदास इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? संग्रहकर्ता, योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्म सूत्र या आयुर्वेद? तो पतंजलि जो है वो आयुर्वेद से संबंधित हैं, तो आयुर्वेद के बारे में सारी जानकारी मिलती है पतंजलि की किताब से जो उन्होंने लिखी थी। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? मालती माधव, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम या फिर कुमार संभवम? तो इसका सही विकल्प है कुमार संभवम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया। हिंदू विधि का को सर्वप्रथम संहिताबोध किसने किया था? संहिताबद्ध किसने किया था? वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, मनु ने या फिर पाणिनि ने? तो इसका सही उत्तर है मनु। मनु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था मनु ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कालिदास की कृति के बारे में। कौन सी कृति है कालिदास की इसमें? मालिका अग्निमित्रम या फिर क्रात जुर्नियम, दस कुमार चरित्रम या फिर मृच्छकटिकम? तो मालविका अग्निमित्रम। इसलिए पिछले वाला प्रश्न भी इसी पर आधारित था, याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं, तो सारी रचनाओं के बारे में एक एक करके मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लीजिए, अगला प्रश्न फिर आ गया आपका। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि का लिखा है? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिश्रेण या फिर कालिदास? तो इसका भी कालिदास ही सही उत्तर होगा, कुमार संभवम। ठीक है। इससे पहले वाला भी यही था, जो कि महाकवि कालिदास ने लिखा था, और कुमार संभवम भी कवि कालिदास जी के द्वारा लिखित ये एक महाकाव्य है। ठीक है। महाकाव्य, ध्यान रखिएगा, ये महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन आ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन है? कालिदास, हरिसेन, रवि कीर्ति या फिर अज्ञात? तो इसका सही विकल्प है हरिसेन। हरिसेन के द्वारा, जो कि भारत के नेपोलियन थे समुद्रगुप्त, ठीक है ना, उनकी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है ना, ये लिखी थी हरिसेन ने। ठीक है, जो कि गुप्त साम्राज्य के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। मिलिंद पोह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या फिर कुमारिल भट्ट? तो इसका सही विकल्प क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो नागसेन। ठीक है ना, ये राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो संवाद हुए हैं उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है, और यह है मिलिंद पनोह। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए हैं, जो कि होगा हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है। इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ABCD करके ऑप्शंस आता है, जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं, जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, कौटिल्य के
अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो वो है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जी, जिसमें की, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया, चरक संहिता किस विषय वस्तु पर है? राजनीति, औषधि, भवन निर्माण या फिर भौतिकी? तो इसका भी सही आंसर है औषधि, ठीक है ना, मेडिसिन पर आधारित है ये चरक संहिता, जो कि चरक ने इसको लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, ऋतु संहार किसकी कृति है? तुलसीदास, कबीरदास, कालिदास या सूरदास? तो ये कालिदास के द्वारा लिखी हुई ये पूरी कृति है, जो कि अमरकंटक की जो खूबसूरती है, ठीक है ना, उस पर पूरी की पूरी नर्मदा घाटी और अमरकंटक उस पर पूरी की पूरी आधारित है, और उसके पूरी की पूरी खूबसूरती के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कालिदास ने। अगला प्रश्न आ गया, राज तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? डोंगरी, संस्कृत या हिंदी या फिर पाली? तो इसका सही विकल्प है संस्कृत, संस्कृत में लिखी गई है ये राज तरंगिणी। अगला प्रश्न, मालती माधव ये किसने लिखी है कृति? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भावभूति या फिर शूद्रक? तो इसका सही विकल्प है भावभूति, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? वैदिक ऋषि, जैन तीर्थकर, बौद्धिक सत्व या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्धिसत्व के आधारित ये सारी जातक कथाएं हैं, जिसमें कि उनकी जीवन के बारे में वर्णन है। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी इसके लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो या फिर शेरशाह सूरी? तो अबुल फजल इसका सही उत्तर होगा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, जो कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल, ठीक है ना, इन्होंने लिखी थी ये। और इनकी हत्या करवाई थी किसने? इन्हीं के बेटे जहांगीर ने। जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी, किसके द्वारा? बुंदेला वंश के जो राजकुमार थे वीर सिंह, बाद में ये गद्दी पे भी बैठे थे, वीर सिंह बुंदेला, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए बता रहा हूं मैं इसमें। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करवाई थी, कर की थी मतलब जहांगीर के कहने पर, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कि बुक्स और राइटर पर आधारित हैं, जो कि इतिहास की बुक है पूरी, धीमे धीमे सारी बुक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, हर क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलेगी बुक्स और राइटर्स के लिए। तो लगातार मेरी इस ल्यूसेंट्स की एमसीक्यू सीरीज में जुड़े रहें। आपको करना क्या है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और सभी वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, इसका की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी और बेहतर ढंग से और मजबूती से कर पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से और लगातार ट्यून करके रखिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत।